हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और मेरी तरह सबका यही काम होगा। सुबह लग जाते हैं अपना खाना पीना बनाने में। मैं तो झाड़ू वगैरह बाद में निकालती हूँ। उठते ही चाय वाय बना के और लग जाती हूँ खाने पीने में, क्योंकि राहुल जी ऑफिस जाते हैं तो मुझे उनके लिए खाना बनाना जल्दी रहता है। बाकी तो सारा काम चाहे मेरा थोड़ा लेट से भी हो जाए। तो यहाँ पे बस सब्जी मैं कट कर रही हूँ। मटर और गाजर की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आज। सब्ज़ी तो मैंने मंगाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यही बनाते हैं। मुझे वैसे गाजर मटर की सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि अच्छी तो लगती है लेकिन जब खाते हैं तो थोड़ा सा मिठास आता है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती ऐसे ही, लेकिन मैं खा लेती हूँ फिर भी। तो गाइज़, यहाँ पे बस मैं एक ही गाजर डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और थोड़े से मैंने मटर लिए हैं। तो आज ये सब्ज़ी बनेगी। वैसे सभी के दिमाग में ये टेंशन तो रहती ही होगी कि कल क्या खाना बनाएंगे। कल मतलब रात को ही हो जाती है ये टेंशन कि सब्ज़ी क्या बनाएं। मुझे तो वही होती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। सुबह और शाम दोनों टाइम मेरा यही काम रहता है। दिमाग में एकदम मतलब टेंशन सी हो जाती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो यहाँ पे गाइस, छोटे छोटे पीस मैं गाजर के कट कर रही हूँ। पहले मैं थोड़े से बड़े पीस करती थी, लेकिन बाद में फिर वो होते नहीं थे, सीजते नहीं थे, मतलब पकते नहीं थे। तो इसलिए मैं थोड़े से एकदम छोटे छोटे करने लग गई हूँ। और पहले मैं कढ़ाई में बनाती थी, लेकिन अब तो मैं गाजर की जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं कुकर में 2-3 सीटियाँ लगा देती हूँ और सब्ज़ी बन के हो जाती है तैयार। तो थोड़ा मिर्च मसाला और तेल अच्छे से डाल देना तो कुकर में भी अच्छी ही सब्ज़ी बनती है। वैसे कढ़ाई की तो बात ही अलग है। कढ़ाई में तो बनी हुई सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ख़ासकर लोहे की कढ़ाई में ज़रूर खानी चाहिए हमें सब्ज़ी, क्योंकि उसमें आयरन रहता है और भी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है लोहे की कढ़ाई में हम सब्ज़ी खाएं तो। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भाई कौन ही खाता है, वो थोड़ी सी काली हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मन नहीं करता लोहे की कढ़ाई में खाने का, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो काली हो जाती है, सब्ज़ी काली पड़ जाती है। तो यहाँ पे कुकर में मैंने गैस तेल चढ़ा दिया था, और अब की बार तो तेल भी मैंने पूरा 5 लीटर वाला डिब्बा ही मंगा लिया था, क्योंकि जब 1-1 लीटर का मंगाते हैं ना, मैं 1-1 लीटर की बोतल मंगाती हूँ ना, तो 1 वीक भी मुश्किल से चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है हे भगवान, मतलब बहुत जल्दी से ख़त्म हो रहा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मैंने 5 लीटर वाला ही डिब्बा मंगा लिया है। गाइस, यहाँ पे तेल गर्म हो गया था, डाल दिया है मैंने जीरा, और साथ में डाल दी है प्याज। बिना प्याज की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मैं लहसुन भी डालूंगी, ज़्यादा तो नहीं, और ये ऐसे छोटे छोटे पीस में कट करके ही डालूंगी। कोई मतलब बाई चांस सब्जी में ही मैं डालती हूँ थोड़ा पीस के लहसुन को, ऐसे कूट के, पीस के भी नहीं, ऐसे ये जो मेरे पास पत्थर रहता है ना, उसे मैं थोड़ा कूट देती हूँ फिर डालती हूँ। बाकी तो मैं कई सब्जियों में ऐसे ही कट करके डाल लेती हूँ, क्योंकि जब लहसुन ऐसे चबाते हैं ना तो उसका टेस्ट भी अलग ही आता है। और यहाँ पे जब तक लहसुन पकेंगे ना, तब तक मैं टमाटर कट कर लेती हूँ। ये मेरी हमेशा से ही आदत है। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मैं बहुत ही कम ऐसे सब्जी काटती हूँ कि पहले प्याज टमाटर सारी चीज़ कट कर ली और बाद में सब्जी छोंक रही हूँ। ऐसे मतलब बहुत कम, बहुत ही रेयरली करती हूँ मैं। और हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे सब्जी चढ़ा दी है, फिर जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं प्याज कट करती हूँ, फिर प्याज जब तक भुनती है तब तक मैं टमाटर और हरी मिर्च कट कर लेती हूँ। ऐसे ही सब्जी चलती रहती है मेरी। कभी कभार तो मैं जब टमाटर पकते हैं उसके बाद फिर मैं जैसे गाजर मटर की सब्ज़ी बना रही तो गाजर मटर कट करूँगी, आलू कट करूँगी, ऐसे चलता रहता है मेरा। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने सोचा चलो धनिया भी कट करके रख देते हैं, सब्जी की सीटी लगाते ही धनिया डाल देंगे बनते ही। और यहाँ पे सिंपल के जो रूटीन के मसाले हैं गाइज, वही मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा कुछ मसाले चटक भड़क मैं नहीं डालती। यहाँ पे बस मसाले डाल के हरी मिर्च ज़रूर मैं सब्ज़ी में डालती हूँ, और लाल मिर्च बहुत ही कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे लाल मिर्च से ज़्यादा हरी मिर्च अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। लाल मिर्च मैं कम ही खाती हूँ, ज़्यादा मैं हरी मिर्च खाती हूँ, जो नुकसान भी नहीं करे और टेस्ट भी अच्छा आए। यहाँ पे बस हो गई है रेडी, कुकर कर दिया मैंने बंद। अब बाकी का जो फैला हुआ रहता है किचन, वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। आप लोग मेरे चाकू देखिए, मैं यहाँ पे तीनों ही चाकू का यूज कर रही थी। मतलब ऐसे ही है, जो कोई मतलब कौन सा भी मुझे दिखता है ना, उसी का मैं यूज कर लेती हूँ। भाई जल्दी जल्दी में ऐसे सोचने समझने का टाइम नहीं रहता। सुबह सुबह तो मैं फिरकी की तरह ही लगी रहती हूँ, फिरकी ही बन के मुझे काम करना पड़ता है।
और यहाँ पे बस अभी थोड़ा सा साफ़ कर लिया है, रूम की सफाई मैं करने आ गई हूँ। रूम भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया। खाना बनाने के साथ साथ बीच बीच में मैं ये रूम की भी सफाई करती रहती हूँ। एक पैर किचन में और एक पैर मेरा ऐसे ही रहता है। सभी हाउसवाइफ का यही हाल है गाइस, मैं अपना ही नहीं बता रही क्योंकि मैं सभी को अपने से रिलेट करती हूँ कि सभी ऐसे ही जल्दबाजी में काम करते हैं। और वैसे को तो हाउसवाइफ के लिए ये रहता है कि करती ही क्या हो, काम ही क्या है तुम्हारे घर में, तो मतलब ऐसे बोल ही कैसे देते हैं लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आता। बोलने में थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती कि 2 ही तो हो, 3 ही तो हो, काम ही क्या है। और भाई मुझे इतना गुस्सा आता है ऐसे कोई बोलते हैं। भाई काम चाहे 2 हो चाहे 4 हो, आदमी सब्जी वही बनानी पड़ती है, रोटियां वही बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे वही काम है। मतलब कम क्या काम है। और ऊपर से एक बच्चा, तो बच्चे का तो जो रिलेट करते हैं ना मेरे से वही समझ सकते हैं जो करते हैं। बाकी तो बोलने में कुछ भी नहीं जाता गाइज, बोल तो ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी देते हैं और मुझे बड़े घटिया लगते हैं वो। मैं मतलब कांटेक्ट ही नहीं रखती ऐसे इंसानों से। तो यहाँ पे बस अभी सब्जी रोटियां बन चुकी हैं और मैं अपने हस्बैंड का लंच तैयार कर दिया है, टिफ़िन मैंने रख दिया है करके। और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद गाइज। राहुल जी भी चले गए थे, गुड्डू को भी मैंने नहला दिया था, उसको भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था। कुछ कुछ चीज़ें वो खाता रहता है, लेकिन एक बनाना तो मैं उसको डेली ही देती हूँ जो उसका ब्रेकफास्ट का काम कर लेता है। और बाकी भी वो कुछ कुछ चीज़ें खाता रहता है, जैसे उसके पापा कुछ भी खाते हैं ना तो उसको भी खिला देते हैं। तो ऐसे ही उसका ब्रेकफास्ट तो हमारे साथ ही हो जाता है। और फिर लंच मैं उसके लिए कुछ अलग से बनाती हूँ। आज मैं उसके लिए बनाऊँगी ओट्स, बाकी तो मैं रोटी ही खिलाती हूँ। और यहाँ पर बस मैं नहाने के बाद अपना सिंपल सा जो है मेकअप सेकअप जो कर लिया है। मेकअप तो क्या ही है गाइस, बस सिंपल से रहते हैं और मुझे सिंपल रहना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे चड़क भड़क रहना कभी कभी अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि अच्छा नहीं लगता। जब एक मतलब स्त्री है वो मेकअप में ही अच्छी लगती है, हार श्रृंगार में ही अच्छी लगती है, ऐसे बिल्कुल सादगी सिंपल से भी इतनी अच्छी नहीं लगती। बस जो है अपना टिक्की बिंदी मांग सिंदूर ये तो लगाना ही चाहिए और ये मैं लगाती हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करती। और अभी बस पूजा का हो गया है मेरा काम, तो मंदिर भी मैंने जचा लिया है गाइस। बहुत दिन से मेरा मंदिर भी ऐसे ही बिखरा हुआ सा था, वहाँ से आई तब से बस मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था, तो इसको भी मैंने पहले वाले दिन ही जचा दिया है। सारी फोटोएं मैंने साफ़ करी। और जो ये दोनों कपड़े हैं रेड कलर के मखमल वाला वेलवेट वाला और ये जो दूसरा ये भी मैंने वॉश करके सुखा के फिर इसको बिछाया, तो मतलब एक अलग सी ही चमक आती है। और पूजा पाठ करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो गाइज यहाँ पे मैं पूजा कर ली अपनी सिंपल सी और धूप दिखा दी मैंने सारे घर में, जो एक पॉजिटिविटी लाती है। और ये यहाँ पे फ्रिज के पास रख दिया था। और कपड़े जैसे मैं धो रही थी तो मैंने गुड्डू का टोपा भी डाल दिया था। तो टोपे के ऊपर जो फुग्गे से आते हैं ना, तो गुड्डू का जो एक टोपा का फुग्गा वो खिंड गया था, फ्रिज में ही बिखर गया था। मैंने सोचा चलो ये क्या निकल गया, मैंने सोचा एकदम से, फिर बाद में मुझे लगा हाँ ये टोपे का ही है, तो फिर मुझे उसको सीलना पड़ेगा। और यहाँ पे बस जैसे खाना वाना बनाना तो ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने, बाद में ही सफाई करती हूँ मैं। गरम तो करते भी नहीं है, जैसे गरम तवा रहता है उसको साफ़ करते भी नहीं है, तो इसलिए मैं बाद में ही करती हूँ। जब सारा काम मेरा हो जाता है, गुड्डू सो जाता है, तो दोपहर में खाली टाइम में करती हूँ मैं ये। और यहाँ पे मेरी लंच की थाली तैयार हो गई, तो मैं अपने लिए देखो कितनी थोड़ी सी सब्जी ली है और मैंने टिफ़िन में ही डाल दी थी। और थोड़ा सा मैंने अचार लिया है। और गाइस मैं आटा लगाती हूँ ना तब मलाई ऐड कर देती हूँ, तो मेरी रोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो आप भी आटा लगाए ना तो मलाई ऐड करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी रोटियां बनेगी एकदम सॉफ्ट। और यहाँ पे बस गुड्डू का मैंने वो बना रही हूँ ओट्स, तो वो भी मैंने चढ़ा दिए। उसमें मैं थोड़ी सी देसी खांड डाली है, सिंपल तरीके से दूध में मिला दिया है, वो बनते रहेंगे। एक साइड बन ही गए थे, मैं उसको बंद करके आ गई थी। और यहाँ पे आज है होली, तो मैंने रात को लगाई नहीं मेहंदी, तो मैंने सोचा चलो अब लगा लेते हैं, हम धीरे धीरे सूख जाएगी गुड्डू तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। तो ये मेरी सिंपल सी प्यारी सी मेहंदी हो गई है तैयार। मैं मतलब ये सिंपल सी ही मेहंदी ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है। अब साइड में इसके बिंदी बिंदी कर लूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, सारी मेहंदी से ज़्यादा यही अच्छी लगती है। तो गाइज आज का व्लॉग यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरा सिंपल सा रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये गुड्डू उठ चुका है, बस इसके साथ थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें चल रही हैं।
अब इसको कराएंगे लंच। तो गाइज मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी तरह के प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।